हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्टमैन की। हमारी एक रिएक्ट की सीरीज़ चल रही थी, तो बीच में हम पोस्टमैन क्यों सीख रहे हैं। देखो, अब रिएक्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर कि एपीआईज क्या होती है, कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, राइट। इवन बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको एपीआईज के साथ में काम करना ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एपीआई आप ना यूज़ करो। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट हमेशा डेटाबेस से कनेक्टेड होता ही होता है, और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम रिएक्ट में क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली एपीआईज जो कि बैकएंड में बनेंगी, राइट। सो जब वो एपीआईज बनाएंगे तो उनको हमें कहीं टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो आप एक एपीआई को इंटीग्रेट करने लग गए, उसमें आपको एरर आ रहा है। अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है तो आप समझ जाओगे बैक एंड का एरर है, फ्रंट एंड का एरर है। बट बिगिनर लेवल पे आप लोगों को नहीं पता चलता कि ये कहाँ का एरर है, हमारे रिएक्ट जेएस का एरर है या फिर जहाँ पे एपीआई बनी है और किसी सर्वर साइड लैंग्वेज के अंदर, नोड में या पीएचपी में, जावा में, वहाँ से एरर आ रहा है, राइट। तो उस टाइम पे आप बेसिकली क्या करोगे, पोस्टमैन का यूज़ करोगे और आपकी एपीआई को टेस्ट कर लोगे। अगर वो अच्छे से काम कर रही है आपको तो भी पता चल जाएगा, अगर आप वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो पोस्टमैन एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसको फ्रंट एंड डेवलपर ही नहीं, बैक एंड डेवलपर भी काम में लेते हैं, क्योंकि जब वो एपीआईज बनाते हैं उनको भी टेस्ट करनी होती है। तो वो पहले एपीआई आपको टेस्ट करके ही देते हैं कि सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो पोस्टमैन के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि तब तक हमारा फ्रंट एंड नहीं बना होता और ना ही उनको फ्रंट एंड पे काम करना आता, बिकॉज वो बैक एंड के बंदे हैं, डेटाबेस के एपीआईज बनाने वाले, राइट। सो मोटा मोटी क्लियर ये जो हो गया कि हम पोस्टमैन क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली यूज़ करते हैं एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, राइट। सो सेकंड चीज़, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। देखो, दो तरीके हैं। आप डायरेक्टली लिख सकते हो पोस्टमैन इंस्टॉल डाउनलोड लिख लो, राइट। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूछ लेगा कि डाउनलोड फॉर ऐप, और ये आपसे यही पूछ लेगा 32 करनी है फिर 64 बिट करनी है। तो हम इसके ऊपर डाउनलोड पे लगा देते हैं। बट देखो, ये अराउंड 100 MB का है, तो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, इसको आप इंस्टॉल मत करो। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, राइट। मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ। आपको क्या करना है, पोस्टमैन क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, प्लगइन लिख लो या फिर एक्सटेंशन लिख लो। आपके पास ये वाला लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करो आप, राइट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक प्लगइन होगी, और इस प्लगइन को यहाँ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। बिकॉज मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, राइट। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास पोस्टमैन इंस्टॉल हो जाएगा, और इस तरीके से बाद में उसको आप यूज़ भी कर सकते हो। आपको मिलेगा कहाँ पे, वो आपको नया टैब ओपन करके यहाँ पे जो ऐप्स दिख रही है ना, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे देखो, आपको जितने भी, अगर कोई आपने अलग से और एक्सटेंशंस डाउनलोड कर रखी हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे मैंने यूट्यूब की, जीमेल की एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है वो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे पोस्टमैन पे और ये आपको ओपन करके दे देगा इस तरीके से, राइट। और राइट, सो या जब भी आप पहली बार ओपन करोगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछता है कि क्या साइन अप करोगे नहीं करोगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आप सब कुछ हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी एपीआई टेस्ट करोगे, एपीआई क्या होती है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। और देखो, अगर आपके पास अभी एपीआईज नहीं है और आपको बनानी नहीं आती, तो एक जेसन फेक सर्वर आता है जो आपको फेक एपीआईज बना के दे देगा, सॉरी, फेक एपीआईज बना के दे देगा। तो आप लोग उससे फेक एपीआईज बना सकते हो इजीली। और मैं भी अभी फेक जेसन सर्वर का ही यूज़ कर रहा हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर आपको वो देखना है किस तरीके से काम करता है। उसमें मैंने तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से आपको जेसन सर्वर इंस्टॉल करना है, किस तरीके से आप बेसिक एपीआईज बना सकते हो। और उसमें पोस्टमैन का यूज़ भी मैंने बता रखा है, थोड़ा बहुत डिटेल में आपको यहाँ मिलेगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको डालना है आपकी एपीआई का यूआरएल। मेरी एपीआई का यूआरएल क्या है अभी के लिए, मेरी एपीआई रन कर रही है अभी के लिए इस पोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे आप जा सकते हो टू डूज के ऊपर, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 रिकॉर्ड है, राइट। अगर हर एपीआई, देखो मैंने यहाँ पे एपीआई डाल ली है, हर एपीआई हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते। वैसे जो गेट एपीआईज होती हैं वो तो आप यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, बट जो पोस्ट वगैरह होंगी, डिलीट वगैरह होंगी, वो यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाएंगी। तो आपको पोस्टमैन का यूज़ करना है। सबसे पहले देखते हैं गेट एपीआईज किस तरीके से यूज़ करेंगे। आपको यहाँ से जो सिलेक्टेड मेथड होता है ना, इनका बहुत ध्यान रखना है। कुछ लोग को मैं कभी बताता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि सर हमने सब कुछ ठीक करा है लेकिन सही तरीके से चीज़ चल नहीं रही। ये मेथड्स आपको सही तरीके से सिलेक्ट करने होंगे, राइट। गेट सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करोगे तो देखो इस तरीके से आपका डेटा चल आ जाएगा। अब जेसन डेटा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी एपीआई तरीके से काम कर रही है, ठीक है। ये तो हुई गेट। पोस्ट एपीआई के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को इंस्टॉल करते हैं नया। अब मान लो कि मुझे 5th यूज़र को डालना है यहाँ पे, ठीक
ठीक है, मेरे पास 4 यूज़र हैं, मुझे 5th यूज़र डालना है, वो मैं किस तरीके से डालूंगा। उसके लिए मैं एक इस टैब में भी कर सकते हो, मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ ताकि सारे की टैब में यहाँ पे दिख जाए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट मेथड, यही वाला URL, राइट। हर एक API का एक URL होता है, ठीक है। बैकएंड डेवलपर आपको API का URL बताएंगे कि ये वाली API का URL है और इसके अंदर आपको बॉडी में क्या क्या भेजना है, ठीक है। वो आपको बता दें कि ID भेजनी है, ईमेल एड्रेस भेजना है, फ़ोन नंबर भेजना है, जो भी होगा वो आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा आपको क्या क्या चीज़ें आपको भेजनी है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो रो में आप यहाँ पे सिलेक्ट करो जेसन, ठीक है। और इस जेसन के अंदर जो जो चीज़ें आपको भेजनी है वो आप भेज सकते हो। देखो क्या क्या चीज़ चाहिए हमें, आईडी बाय डिफॉल्ट जनरेट होती है तो हमें आईडी भेजने की जरूरत नहीं है, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है। ये तीनों भेज सकते हैं। यहाँ पे भेजता हूँ नेम और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ लेट से सैम। उसके बाद में ईमेल, स्मॉल ई भी भेज सकते हो, कैपिटल भी भेज सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, राइट। और ईमेल में आप भेज सकते हो यहाँ पे sam@test.com। और उसके बाद में आप एक चीज़ और भेज सकते हो, मोबाइल। और मोबाइल में लेट से आपको भेजना है 9999, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे वो मोबाइल नंबर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सारी चीज़ हो गई, आईडी अपने आप जनरेट कर लेगा। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 201 रिजल्ट आ गया, दैट मीन्स ये रिकॉर्ड नया क्रिएट हो चुका है, राइट। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा, अब मैं देखो जब दोबारा से इसको गेट करने की कोशिश करूंगा ना तो मेरे पास यहाँ पे 5 रिजल्ट आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास 5 रिजल्ट आ चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें नई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने किस तरीके से इस API को लिस्ट डाउन भी करा था, लिस्ट भी बनाई थी हमने रिएक्ट के अंदर ही, राइट। सो लेट से कि ठीक है, अब आपको लग रहा है कि जो ये सैम डाला था ना आपने, इसकी जगह आपको कुछ और डालना था, राइट। सो आपने गलत डाल दिया यहाँ पे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए अपडेट करोगे। अपडेट के लिए क्या मेथड यूज होता है, पोस्ट मेथड यूज नहीं होता, उसके लिए मेथड यूज होगा पुट। तो आपको यहाँ पे आके डालना है पुट, और यहाँ पे बॉडी के अंदर आपको कंप्लीट बॉडी डालनी है जो भी आपको चेंज करना है, राइट। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ रो, और रो के अंदर मैं जेसन सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, और ये पेस्ट कर देता हूँ। अब लेट से कि मैं इसका नाम रखता हूँ ब्रूस, और यहाँ पे ब्रूस भी रख लेता हूँ मैं, इसका नंबर भी मैं रख लेता हूँ 8888, राइट। ऑलराइट, तो अब इसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे इसको अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम इसकी आईडी डालते हैं हमेशा। जैसे कि मुझे आईडी नंबर 5 के ऊपर अपडेट करना है, 5 आईडी थी ना इसकी, अपने आप जनरेट हुई थी, राइट। तो मुझे 5 वाली आईडी पे अपडेट करना, 4 डालूंगा तो 4 वाली आईडी को ये चेंज कर देगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ ID 5, और जैसे इस पर एंटर करता हूँ तो ये मुझे बोल देता है कि ठीक है स्टेटस अपडेटेड हो गया। अब मैं इसके ऊपर आऊँगा और फिर से मैं इसको चेक करूँगा, देखो यहाँ पे ब्रूस आ गया, राइट। अब आपको लग रहा है कि चलो ठीक है यार, मैंने एक वैसे ही एक एक्स्ट्रा यूज़र बना लिया, मुझे इसको डिलीट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, तब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है डिलीट मेथड, राइट, यहाँ से। और बॉडी में आपको कुछ नहीं देना होता, जस्ट आपको ID पास करनी होती है, और यहाँ पे डिलीट कर दोगे तो यहाँ से अब डिलीट हो जाएगा। अब आप वापस आओगे, आपको दिखेंगे यहाँ पे 4 ही यूज़र, राइट। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट पोस्टमैन काम करता है। और भी बहुत सारी तरीके की रिक्वेस्ट्स होती हैं, उनकी शायद ही कभी ज़रूरत पड़ती है। मेनली हमारे पास ये 4-5 ही रिक्वेस्ट होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। सो ये था इस वीडियो का सब कुछ चीज़ें। आई थिंक आपको आइडिया चल गया होगा कि किस तरीके से पोस्टमैन काम करता है। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ लेना, और चाहो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, वो ये है, और ये बेसिकली कई बार पूछ भी ले जाता है कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही होंगी, पुट और पैच, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने पुट का आपको बताया था, बट मुझे बताओ कि पैच और पुट के अंदर क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, राइट। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना आप। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक API के अंदर हम डाटा को पुट कैसे कर सकते हैं React.js के थ्रू। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमने देखे सारी की सारी APIs टेस्ट कर ली हैं। ठीक है, पोस्टमैन से हमने पोस्ट यहाँ पे कर लिया और डाटा एक नया एंटर हो गया था। यही चीज़ हम React के थ्रू कैसे करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।